क्या आप सब प्रसन्न हैं? किस बात में? लॉटरी खुल गई? हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आप लोग उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के प्रतिदिन के वचन सुनकर उस पर मनन कर रहे होंगे। केवल सुनना नहीं है, उस पे मनन करना, यानी मन में उसको दोहराते रहना कि क्या सुना है और इसका हमारे जीवन में क्या असर हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, उसने हम सब के जीवन के लिए एक ऐसी अनोखी युक्ति की है कि हम अनंत जीवन यानी अनंत छुटकारा प्राप्त करें, जिसको हम मोक्ष कहते हैं या उद्धार कहते हैं। अनंत छुटकारा है ये, यानी जिस छुटकारे का कोई अंत ना हो। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। आप और हम अनंत मृत्यु के वारिस थे आदम के स्वभाव के कारण, एडमिक नेचर के कारण। हम एक बार नहीं मर रहे हैं। आदम को आप देखिए, आदम के पतन के बाद से पाप किया आदम ने और आदम का पतन हो गया। पतन का मतलब क्या होता है सरल भाषा में? अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। पतन का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की महिमा से रहित, जिस पर परमेश्वर की महिमा कभी नहीं प्रकट होगी। यानी परमेश्वर की महिमा का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किया हुआ, निकाल दिया। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से उसको आउट। और हम सब संसार में क्या है? आदम के स्वभाव के कारण हम परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड है, अलग किए हुए। हालेलुया। अब बताइए रिकनेक्शन का क्या तरीका है? आपके यहां बत्ती कट जाती है, बिजली विभाग जब बत्ती काट देता है, जब समय पर आप बिल नहीं जमा करते हैं, बत्ती कटती है। बत्ती कटने के बाद रिकनेक्शन का चार्ज पड़ता है, आपको मालूम है? वो आएंगे, बिजली को कनेक्ट करने से पहले वो रिचार्ज कनेक्शन लेंगे और फिर रिचार्ज यानी रिकनेक्शन का चार्ज लेंगे और वो फिर आपको रिकनेक्ट करेंगे। कितनी बार आप डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट हो सकते हैं? हम रोज डिस्कनेक्ट होंगे और रोज रिकनेक्ट होंगे ना, ऐसा नियम ही नहीं है। परमेश्वर हमको एक बार रिकनेक्ट होने के लिए अवसर दे रहा है। इसी को ग्रेस बोलते हैं, अनुग्रह। आपको मालूम है, कभी आपने ध्यान दिया, इतने वचन सुनने के बाद भी आपका मन अभी भी गलत दिशा में भाग रहा है? आप गलत चीजें सोचते हैं, गलत चीजें बोलते हैं और गलत क्रियाएं करते हैं। पाखंड का मतलब होता है, पाखंड को मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूं। सोचना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ। सोचना कुछ, ये मिस अलाइनमेंट है। आप सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। एग्जाम्पल दूं, लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे की बड़ी प्रॉब्लम, पैसे की बड़ी प्रॉब्लम, और बड़े बड़े खर्चे पार्टी कर रहे हैं, बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं। अगल बगल के लोग कहते हैं, और जो लेनदार होते हैं कहते हैं, यार ये कर सकता, हमारा पैसा नहीं दे सकता। ये पाखंड है ना? इसी को पाखंड बोलते हैं कि आप सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, और आप अपने क्रियाओं में फंस कर झूठे ठहर रहे हैं। हाँ कहना। आपको किसी को पैसा देना है, टाइमली, टाइम होता है, टाइम बाउंड होता है, तो आपने उसको टाइमली पैसा नहीं दिया और आप कोई बड़ा जलसा कर लीजिए, पार्टी कर लीजिए, आपके घर लोग आएंगे, सब पूरा मोहल्ला देख रहा है। उस व्यक्ति को कैसा लगेगा जिसको आपको पैसा देना है? आप कह रहे नहीं, हमारे पास है नहीं, हमारे पास है नहीं। वो क्या कहते नहीं है तो फिर ये क्यों कर रहा है? पाखंड हुआ ना? इसी को पाखंड बोलते हैं। हर व्यक्ति सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, और अपने करे के द्वारा अपनी बोली को क्लियर कर रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आप विश्वास योग्य नहीं ठहरते।
आपका रिकॉर्ड खराब होता है और परमेश्वर की दृष्टि में आप फिर क्या क्या ठहरेंगे? दोषी। कब बुद्धि आएगी, कब समझ आएगी, कब हम यानी सही मार्गदर्शन में कब चलना शुरू करेंगे? हम तो अपने मन पे चल रहे हैं, मन कहता है ये कर लो, भावना आई हमें ये करना, कर लिया। कोई तो डांटेगा आपको, दुनिया में कोई डांटने वाला नहीं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा डांटेगा, आपको डांट सुननी पड़ेगी। और अगर आप उसकी डांट सुन के मन नहीं फिराते तो वो आपको छोड़ देगा, जाओ तुम अपने अनुसार नष्ट होने के लिए आगे जाओ। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, ये उद्धार का एक चित्र है हम मसीहों के लिए। पुराने नियम में उसने उनको मिस्र से निकाला। मिस्र दिखाता है संसार को, तो मिस्र में से परमेश्वर ने उनको निकाल कर जब वो लाल समुद्र पार कराया, ये था उद्धार, बॉर्न अगेन। अब नए जीवन की शुरुआत करो। तो जब वो लाल समुद्र पार हुए तो मार्ग में परमेश्वर उनकी रक्षा भी कर रहा था, उनकी पूर्ति भी कर रहा था, उनको सब तरीके से सुरक्षा भी प्रदान कर रहा था और अपनी उपस्थिति में लेके चल रहा था। वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जंगल में। जंगल में वो मिस्र से तो निकल आए थे, लेकिन संसार का आत्मा यानी मिस्र का आत्मा उनके अंदर बसा हुआ था। हाँ के ना, मिस्र का आत्मा उनमें काम कर रहा था और वो परमेश्वर के अनुशासन का, परमेश्वर की हर बात का विरोध कर रहे थे, उसकी आज्ञाओं का विरोध कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे मसीही लोग कलीसिया में आने के बाद, बॉर्न अगेन होने के बाद करते आ रहे हैं। आपको नहीं पता चला कि आपने क्या किया? आज मेरे साथ एक पद पढ़िए, एक प्रकाशन हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय। देखिए, इनकम्प्लीट करेक्शन इन लाइफ, जीवन में अधूरे सुधार से क्या समस्या खड़ी होती है। मसीही जीवन में आप कलीसिया में आए, बॉर्न अगेन हुए, बॉर्न अगेन होने के बाद आपके जीवन में सुधार का कार्य शुरू होता है, करेक्शंस। और ये करेक्शंस वाला काम, जो सुधार का काम है, ये कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट रहता है और आप फिर भटकना शुरू करते हैं, जैसे वो जंगल में भटक रहे थे। उसका नतीजा आप वहां देख सकते हैं। एक भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन पाया, सब जंगल में मर के ढेर हो गए। क्या आप भी चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? हैं? नहीं चाहते तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे अंदर वो मिस्र का आत्मा जो है ना, वो हमको घसीट रहा है। आप ये कह नहीं सकते। बॉर्न अगेन का मतलब पहले आप समझिएगा आज, कि नए सिरे से जन्म लेना मतलब क्या है। आज मेरे साथ निकालिए इसका मत्ती 12 अध्याय का 43 से 45 पढ़ेंगे, 43, 44, 45, 3 वर्सेस पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से, देखिए इसकी हेडिंग पढ़िए क्या है, अधूरे सुधार से विपत्ति। मालूम है मिसकॉन्सेप्शन यहां पर क्या है? लोग यहां पर इविल स्पिरिट समझ रहे हैं। ना, ये इविल स्पिरिट आज हमको दिखाएंगे कि ये अशुद्ध आत्मा है क्या। संसार की आत्मा क्या है? अशुद्ध आत्मा। बॉर्न अगेन के समय आपके आत्मा में एक काम होता है, अशुद्ध आत्मा आप में से निकल जाती है और आप एकदम दूध के धुले शुद्ध बन जाते हैं, यीशु मसीह की तरह। अशुद्ध आत्मा कहां है? हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति में है, जो एडमिक आदम के अनुसार उत्पन्न हो रहा है, शरीर के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, वो संसार की आत्मा से ग्रसित है। He is possessed with the spirit of the world। अब यहां पर पढ़िएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। सब आपको हमने बताया ना, संदर्भ को कभी नहीं छोड़िएगा जी। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो दूसरी जगहों में, सूखी जगहों में
सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है किससे? खुद से। अशुद्ध आत्मा खुद से बात करती है। आपकी आत्मा, कभी आपने अपनी आत्मा से बात की है? दाऊद बात करता था, हे मेरे मन यहोवा को दंडे, हे मेरे ओ माय सोल। अपने प्राणों से, अपनी सोल का मतलब हमारी आत्मा, अपनी आत्मा से बात करना शुरू कीजिए। और आप अपनी आत्मा को नहीं सिखाएंगे, यही तो स्टडी का फायदा है। आप जब आते हैं, वचन सुनते हैं, या जब आप घर में भी वचन सुनते हैं, आप अपनी आत्मा से बात कीजिए। वो अशुद्ध आत्मा कहती है अपने आप से, मैं अपने उसी घर में, मैं उसी मकान में जाऊंगी। तो आत्मा का घर क्या है? अशुद्ध आत्मा का। हमारा भीतरी मनुष्यत्व अशुद्ध आत्मा का घर है। कितने लोग समझ गए? अब आप अपनी आत्मा में चेक कीजिए कि आपकी आत्मा में कौन सी आत्मा काम कर रही है। उसने कहा, हे भाइयों, हर एक आत्मा का विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो। कब परखेंगे? जब निपट जाएंगे, हैं? हम तो इन सब चीजों से अभी तक दूर बैठे हैं। हम तो प्रभु बचाएंगे। प्रभु को जो करना था कर दिया। अब कलीसिया के द्वारा वो जानकारी दे रहा आपको कि प्रभु ने आपके लिए कर दिया है, अब आपकी बारी है, स्टेप आउट जी। और लौट कर उससे सुना, अपने वापस उसी घर में आती। यानी उस जिस व्यक्ति में से वो निकलती, बॉर्न अगेन होने के बाद, जब बॉर्न अगेन होते हैं अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, लेकिन अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति को ताड़ती रहती है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है या ये सांसारिक अभिलाषाओं की तरफ बढ़ रहा है। और मालूम आपको, बाई नेचर हर व्यक्ति बॉर्न अगेन होने के बाद सांसारिक गतिविधियों में भागता, लोगों के कंपटीशन में उतर जाता। उसने खरीदा मैं भी खरीदूंगा, उसने ये खरीदा मैं ये खरीदूंगा, उसने घर लिया मैं भी मकान खरीदूं, ये करूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं उससे भी बढ़िया गाड़ी खरीद। ये कंपटीशन, कलीसियाएं बर्बाद हो रही है मटीरियलिस्टिक थिंकिंग में। सब लालच में एक से बढ़कर एक कंपटीशन में उतर गए इन द चर्च, कलीसियाओं के अंदर। और ये जो नष्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉल्स लीडरशिप। फॉल्स लीडरशिप है, क्योंकि अभी मैं आगे जब चलूंगा ना तो आपको पता चलेगा लीडरशिप का मतलब क्या होता है। कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने लगे, ही इज नॉट अ लीडर ऑफ क्राइस्ट। और ये सब विषय बाइबल में एकदम स्पष्ट हैं। आगे पढ़िए, वो जो दुष्ट आत्मा है या संसार की आत्मा है, जब वो निकलती है, बॉर्न अगेन होते हैं तब वो निकलती है, लेकिन वो इधर उधर घूमती फिरती है, भटकती है, लेकिन वो अपने उस व्यक्ति को जहां से वो निकली है उस पर ताड़ती रहती है। पौलुस पतरस ने लिखा है ना, शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई इस ताड़ में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो जहां से निकला है ना, वापस वहीं पर अपना डेरा जमाना मांगता है। ये मेरा घर है, ये मेरा जीवन है। यूहन्ना पहला यूहन्ना में उसने कहा, यूहन्ना ने, कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में। किसके? कौन सा आदमी है? सोशल मीडिया आप देख लीजिए, कौन सी आत्मा मिलती वहां? शैतान की आत्मा ना बोलिए, सब संसार की आत्मा है ना। और सबसे ज्यादा अपने आप को विश्वासी कहने वाले लोग, कलीसियाओं वाले, सब वहीं मिलेंगे। एवरीबडी इज देयर। और वहां क्या कर रहे हैं? वो अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं। हमको ये भी नहीं मालूम स्टोरी का मतलब क्या होता है, आज तक नहीं समझ में आया। वहां लिखा रहता है ये स्टोरी। क्या स्टोरी? हम तो कहानी सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, अब वो पता नहीं कौन सी स्टोरी है। स्टिल पिक्चर इज अ स्टोरी। ये मैंने पहली बार शब्द सुना। ये एक नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, और मैं इन चीजों में बिलीव भी नहीं करता ना, मैं इंटरेस्टेड हूं ये सब चीजों में। मालूम क्यों? जिसको सत्य मालूम होता है ना, वो भ्रम में मन ही नहीं लगाता, और जिसका मन भ्रम में लगा होता है
वो सत्य में मन नहीं लगाता, जस्ट ऑपोजिट है जी। और लौट कर आती है, पावरफुल स्पिरिट है, लौट कर आती है और उस घर को सूना और झाड़ा बुहारा यानी साफ सुथरा, क्लीन स्पिरिट और सजा सजाए, बॉर्न अगेन हो गया ना। अब परमेश्वर की महिमा उसकी आत्मा में आ गई है, ही इज अ बॉर्न अगेन पर्सन। और वो आत्मा वापस आती है और उसको जब देखती है ये आत्मा तो अब पहले से बहुत ज्यादा साफ हो गई है, शुद्ध हो गई है, फिर क्या करती है, तब वो आकर और अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है। आप आत्माओं का मतलब अभी नहीं समझ रहे। आत्माओं का मतलब होता है प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, और इसका मतलब होता है ऐसी प्रेरणाएं और ऐसे सिद्धांत वो लेकर आती है संसार का आत्मा, ताकि आप दूसरों को मोटिवेट करने लगे रॉन्ग साइड। आप परमेश्वर की आत्मा का मार्गदर्शन छोड़ दें और आप अपनी धार्मिकता की स्थापना करने लगे। इसको स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं, स्पिरिट के द्वारा हो रहा है। अभी तो आप लोगों को हम धीरे धीरे स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ आपके अंदर कॉन्शियसनेस ला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये सब विषय थोड़े कठिन हैं जनरल लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए हम आपको बहुत सरल तरीके से लेकर आ रहे हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है, अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर, यानी वो सारे सिद्धांत, वो सारी टीचिंग्स, फॉल्स टीचिंग्स, ये सब आपके अंदर एक नए विश्वासी में जो बॉर्न अगेन हुआ था उसमें आकर बैठ जाती मन में और वहां वास करती है, परमानेंट पोजीशन। और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा से कैसी हो जाती है, वो बदतर हो जाता है। आज मसीहत की यही दशा है कि नहीं, आप देख लीजिए। सी द क्रिश्चियंस लाइफ, जो अपने आप को सो कॉल्ड क्रिश्चियन मसीही कहते हैं, उनकी जिंदगियों को आप देखकर देखिए जाके, अंदर से ना खोखले, सड़ी हड्डियां, ग्रेव्स, कब्र है, जिंदा कब्र, जिंदा लाश, अंदर से मरे हुए और सड़े हुए। हमसे ज्यादा इंटरेक्शन आप लोग का नहीं होता होगा, कुछ नहीं जानते। वो सिस्टमैटिक क्रिश्चियनिटी को, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल चर्च को, वो कलीसिया कहते हैं। दे आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से बिल्कुल अज्ञान थे। और ऐसे लोग लीडरशिप में आ जाए, ऐसे लोग लीडरशिप में आ जाए तो कलीसियाओं की क्या दशा करेंगे, कभी आपने सोचा है? पर तिमोथियस ने उसमें साफ साफ कहा था कि कलीसिया, तिमोथियस से कह रहा था कोई नया सेवक कलीसिया की में सेवकाई ना करे जो शैतान के फंदे में फंसने के लायक हो, वल्नरेबल, आसानी से काबू किया जाने वाला व्यक्ति, वो परमेश्वर की सेवा में सेवा के योग्य नहीं है। आज कौन कौन लोग सेवा कर रहे हैं? ऑल आर वल्नरेबल। आसानी से उन्हें दाम देकर अपने वश में किया जा सकता है। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर उनको अपने वश में कर लीजिए और आप जो चाहिए उससे करवाइए। इस तरीके से शैतान ने कलीसियाओं को टेक ओवर कर लिया। एक व्यक्ति और उस कलीसिया में जितने लोग हैं उतने लोगों का जिम्मेदार है। आप किसी बस में या किसी एरोप्लेन में या किसी ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो चलाने वाला कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना? और अगर उसका मेन पायलट कह लीजिए, जो मेन चलाने वाला है, जब किसी को किडनैप किया जाता है, अपहरण किया जाता है, तो वो एक मेन आदमी के बस उसको आप कंट्रोल कर लीजिए, दिशा बदल जाएगी और उसमें बैठे सब लोग कहां जाएंगे? जहां वो प्लेन
या जहां वो ट्रेन, जहां वो बस, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं, कौन सी आत्मा। अब ये आत्मा को पहचानना, हम लोग तो बेबी हैं, हम लोग को काम मालूम आत्मा क्या होती है। सब बने हुए बेबी है, सही बात है, जानबूझ के बने हुए। अब ये आपके मतलब की बात होगी तो यानी मेच्योरिटी इतनी ज्यादा आ जाएगी, उम्र उतनी नहीं होगी, कहेंगे यार इतनी कम उम्र में इतनी मेच्योरिटी कहां से आ गई। हाँ, हम बहुत होशियार हैं, लेकिन हम लल्लू बन जाते हैं क्योंकि हम वचन को सह नहीं पाते, भागते हैं जानबूझ के। इसी बात को हम हमारे साथ निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 पद से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 से 28। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, किस घर में, कब निकली थी, जब हम बॉर्न अगेन हुए थे। यशुद्ध आत्मा ही संसार की आत्मा है। मिसकॉन्सेप्शन और मिस इंटरप्रिटेशन ने लोगों को इस महत्वपूर्ण विषय से वंचित कर दिया। बॉर्न अगेन होना यानी मसीह की शुद्धता प्राप्त कर लेना आत्मा में, ये इंटरनल वर्क है और ये परमेश्वर की ओर से होता है। इस्राएलियों को वो मिस्र से निकाल लाया, परमेश्वर ने निकाला। उसमें इस्राएलियों का क्या रोल था? कुछ नहीं। अगुवाई मूसा के द्वारा की, क्या रोल था? कुछ नहीं, मुंह उठा के चल दी, है ना। अब जब वो लाल समुद्र पार हो गया, उद्धार हो गया, बॉर्न अगेन हो गए, असलियत कहां निकली? जंगल में। कौन सी आत्मा थी? मिस्र की। मिस्र दिखाता संसार को, तो मिस्र की आत्मा कहां प्रकट हुई? जंगल में, है ना। परमेश्वर की हर बात का, हर आज्ञा का विरोध, बावजूद इसके कि वो उनका पालन पोषण कर रहा था, वो उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था और साथ ही प्रोटेक्ट भी कर रहा था, मौसम से भी प्रोटेक्ट कर रहा था और सब प्रकार के खतरों से उनको बचा रहा था। उसके बावजूद ये रिबेल कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। ये विद्रोह नहीं कर रहे थे, उनके अंदर की आत्मा विद्रोह कर रही थी। ये स्पिरिचुअल विद्रोह था जो शरीर से नहीं हो रहा था, आत्मा से हो रहा था। परमेश्वर की नहीं माननी तो नहीं माननी। आज मसीही लोग क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल रेबल कर रहे हैं। बॉर्न अगेन होने के बाद ही तो वो कहानी सही और गलत सामने आता है, और उसके बाद आपका स्पिरिचुअल डेस्टिनी तय होती है, या तो अनंत जीवन या अनंत मृत्यु। मृत्यु, अनंत मृत्यु का मतलब मरते जाना, एक बार नहीं, मरते रहना, रोज मरना, रोज मरना, रोज मरना। और अनंत जीवन का मतलब रोज जीवन, रोज जीवन, रोज जीवन, रोज जीवन, है ना। जिस जीवन का कोई अंत ना हो वो अनंत जीवन, और जिस मृत्यु का कोई अंत ना हो वो अनंत मृत्यु है। आप और हम, बिकॉज ऑफ एडम जो हमारा फेडरल हेड है, हम अनंत मृत्यु के वारिस हैं। हुआ क्या? अनंत जीवन के हम वारिस कैसे बन सकते हैं? बॉर्न अगेन। बिना बॉर्न अगेन you cannot have a right to enter into the eternal life. अनंत जीवन के वारिस आप बन नहीं सकते। समस्या क्या है? जब आप यीशु मसीह पर उस बलिदान पर जो उसने हमारे पापों के लिए अपने शरीर में हमारे पापों को लेकर क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उस पाप को मिटा दिया, हम इस पर विश्वास कर लेते हैं कि ये मेरी मृत्यु है, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। ये विश्वास हमें बॉर्न अगेन कर देता है। बॉर्न अगेन का मतलब आत्मा में मसीह का जीवन आ जाता है। अब हमारी स्पिरिट एकदम क्लीन हो गई। इससे पहले हमारी स्पिरिट में कौन सी आत्मा थी? हमारी आत्मा में कौन सी आत्मा रहती थी? संसार की आत्मा। मेरे साथ निकाल लीजिए, यहां पे थोड़ा सा कुछ लगा लीजिए, हम वापस लौटेंगे लूका में।
इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। कहां मरे थे? शरीर में तो हम जिंदा थे, आत्मा में मरे हुए थे जी, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में। ये कौन सी आत्मा? जब हमारी आत्मा मरी हुई थी तो हमारी आत्मा में संसार की आत्मा राज्य कर रही थी और हमें मृत्यु के बंधन में डाल रही थी। हालेलुया। बॉर्न अगेन होते क्या हुआ? संसार की आत्मा भाग गई और हमारी आत्मा जी उठी। ये कार्य आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ये परमेश्वर ने जो कार्य हमारी आत्मा में किया है, यही बॉर्न अगेन है। दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से निकाली गई है। संसार की आत्मा को हमेशा बाइबल दुष्ट आत्मा बोलती है। अब आप बताइए कितनों में से निकली? ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। आप जानते हो, परमेश्वर जानता है कितने लोग बॉर्न अगेन हुए, कितनों ने वास्तव में विश्वास किया। केवल उन्हीं में होगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ये। हर आदमी इसमें क्लेम नहीं कर सकता। अगर मैं पूरे लखनऊ में, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं, अगर मैं पूरे लखनऊ की सब कलीसियाओं के सब विश्वासियों को और वहां के सेवकों में भी चेक करूं अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ गॉड, कितने लोग बॉर्न अगेन होंगे? दुर्लभ है। नहीं, कैसे यीशु मसीह बेटा ना एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड इन द बाइबल, जो प्रूव्ड है, लाइफ प्रूव्ड है। मसीही जीवन ऐसा है ही नहीं। यीशु मसीह ने शुरू में कहा था कि ये मसीही जीवन के लिए बोल रहा था कि जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। वी कैन नॉट हाइड अ ट्रू क्रिश्चियन लाइफ। यीशु मसीह को छिपा के दिखा दो, पौलुस को छिपा के दिखा दो, उसके बिना सत्यता खत्म। तो अगर सच्चा मसीही छिप सकता तो कठिन बात थी, या अपने आप को छिपा सकता। ये वो एनलाइटेड लाइफ है जो उसके लिए यीशु मसीह ने कहा था ना, तुम उनके फलों से पहचानोगे। आत्मा के फल कितनों में देखने को मिले? अब मैं सरलता पे आ गया। पहला कठिन था। किसमें आपको आत्मा का फल दिखाई दे रहा? पवित्र आत्मा का फल ढूंढ के लाइए, और वरना आपको वो यही बनाना मानता है जो कहीं दिख नहीं रहा। तो मसीही आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो अशुद्ध में से शुद्धता प्रकट करता है। हम लोग वो अशुद्ध लोग हैं, हम अधर्मी हैं। अधर्मियों में से वो अपनी धार्मिकता प्रकट करेगा। इसीलिए परमेश्वर पापियों के लिए आया था, धर्मियों के लिए नहीं आया था। कोई भी जो एफर्ट करता है वो सेल्फ राइचस है, लेकिन जो समर्पण करता है पश्चाताप के साथ, उसी में से परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। हालेलुया। अब आपको अब समझ में आया? पापी हैं तो परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है और आप उसके किए को मिट्टी में कैसे मिला रहे हैं। अब वापस वहीं आ जाइए लूका में। वो दुष्ट आत्मा या वो संसार की आत्मा जो हम पर राज्य कर रही थी और हमारे जीवन में राज्य कर रही थी, हम उसके अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत कर रहे थे, जब वो निकल गई तो वो जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को, वो 7 टाइम्स पावरफुल हो जाती है, क्योंकि एक बार निकाल दिया परमेश्वर ने तो कहती है कि अरे मुझे और शक्ति चाहिए इस जीवन को अपने वश में रखने के लिए, तो वो और पावरफुल हो जाती है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके अंदर डाल दिए जाते, ऐसी ऐसी टीचिंग डाल दी जाती है, ऐसी ऐसी धारणाएं, मान्यताएं आपके अंदर डाल दी जाती है कि आप उसमें भ्रम में फंस जाते हैं, भ्रमित कर देती है।
आत्माएं जब आ गई, या तो पवित्र आत्मा हो, सत्य का आत्मा, या भ्रम की, तो भ्रम में एक आत्मा नहीं है, वहां आत्माएं हैं। आप आत्माओं में फंस गए। अगर आप मसीह में नहीं है तो आप आत्माओं में फंस गए। बॉर्न अगेन होने के बाद की बात बता रहे हैं, आगे पढ़िए। और कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुआरा और सजा से, किसने किया उसको सजाया, किसने झाड़ा बुआरा, इसने साफ सुथरा किसने किया? विश्वासी ने कि परमेश्वर ने? यही तो एक्ट ऑफ गॉड है। परमेश्वर एक झटके में हमारे अंदर वो काम कर देता है जो हम सारी जिंदगी नहीं कर सकते, आत्मा को शुद्ध करना जी। और सजा सजाया पाती है, तब वो आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, आओ मेरे घर में रहो जी। और वो उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा, पिछली दशा पहले से भी है, पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। आपने शायद ऐसे लोग नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं, और अभी भी देख रहे हैं। हालेलुया। अब आपको मैंने दिखा दिया ना, यह शुद्ध आत्मा, ये इफ्सियों में साफ है, ये कौन है? ये संसार की आत्मा है, और यही दुष्ट आत्मा कही गई है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा पत्रस 2 अध्याय, दूसरा पत्रस 2 अध्याय, 2 अध्याय का 17 पद से पढ़िए 22 तक। ये लोग, ये कौन है? ये लोग, आगे पढ़िए। सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल। ये उपमाएं देखिएगा, ये कौन हो सकते हैं? झूठे प्रचारक, झूठे मसीही शिक्षक। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को, देखिएगा टारगेट, उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। ये किन लोगों को फंसाते हैं? उन लोगों को, किन लोगों को? आगे पढ़िए। जो भटके हुए में से, हाँ, जो अभी बॉर्न अगेन हुए हैं, अभी पूरी तरीके से विश्वास में मजबूत नहीं हुए। हालेलुया। मोस्ट वर्नरेबल लोग इस पृथ्वी पर, फिजिकली डिप्रेव्ड लोग नहीं है, शारीरिक रूप से जो निर्बल है वो नहीं है, आत्मिक रूप से निर्बल लोग शिकार है। क्या करते हैं? वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, पर आप ही काहे के दास हैं, काहे के सेवक हैं? सड़ाहट के सेवक हैं। अंदर से खुद सड़े हुए हैं और दूसरों को बड़ी बड़ी बातें करके लुभा लेते हैं। ये नए बिलीवर्स ढूंढते हैं, नए बिलीवर्स। अब हम आपको बताते हैं इसका रीजन। ये क्यों नहीं जाकर संसार में उन लोगों को जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना, उनको सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते? ये उन लोगों को क्यों ढूंढते जो किसी कलीसिया में अभी बॉर्न अगेन होके कहीं पे जुड़े हुए हैं, उन्हीं को क्यों टारगेट करते हैं? हाँ, अरे आप जाकर देखिए, वो उसमें से पता नहीं कौन आपको मारने लगे। पिटने से डरते हैं, निंदा से डरते हैं, है ना, सामाजिक बहिष्कार से डरते हैं। ये डरपोक लोग हैं। ये दूसरे के कामों में से, दूसरे के यहां से लोगों को चुराते हैं, छीनते हैं और उन्हें भ्रमित करके बर्बाद कर देते हैं। और ये लोगों की कमजोरी है, निर्बलता है। मालूम क्या?
परमेश्वर के वचन का वो कभी भी आदर नहीं करते, वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना पसंद करते हैं, जैसे इजरायली लोग जंगल में कर रहे थे। मैं बार बार पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। इजरायली क्या कर रहे थे? परमेश्वर की हर आज्ञा का विरोध कर रहे थे, परमेश्वर की हर इच्छा का विरोध कर रहे थे, अपनी मनमानी करना मांग रहे थे। वैसे ही कलीसिया में जब बॉर्न अगेन लोग होते हैं नए, ये अपनी मनमानी चाहते हैं। एक बार मेरी लॉटरी खुल जाए, बस मेरे को ढेर सारा पैसा मिल जाए, मेरे बच्चे की शादियां हो जाए, मैं सबको मैं आराम से बैठ जाऊं। सही चीज वो कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, यानी सही कल्पना कर रहे हैं, या मसीही जीवन के अनुसार गलत कल्पना है। मसीही लोग कभी चैन से बैठने वाले लोग नहीं। जिम्मेदार लोग कभी चैन से बैठते हैं? एक योद्धा चाहे कितना भी बीमार हो, अगर वो युद्ध के मैदान में है तो उसकी पहली ड्यूटी है लड़ाई। रेंग रेंग के लड़ो, लेकिन तुम्हारी ये कर्तव्य है, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आपको मालूम है कि जब कोई इंपॉर्टेंट सेवकाई में कहीं पर होता है फिजिकली भी, तो वो अपनी शारीरिक दशा को किनारे करके अपनी ड्यूटी को पूरा करता है। मेडिकल लाइन में कभी देखा इमरजेंसी में ड्यूटी लगी हो और आपको बुखार आ रहा हो और सीजन इतना भयानक हो कि दे दनादन आ रहे हो पेशेंट, फिर बताइए क्या करेंगे? बुखार की गोली खा के भी काम करेंगे भाग नहीं सकते। और एक ले पर्सन होगा, मुझे बुखार है आज, हमें छुट्टी दे दो, हम नहीं आए, बैठ गए। देखिए कितना मक्कार करते हैं ना। अरे तुम किसी काम के नहीं होते, उनको कहते हैं अच्छा तुम छुट्टी लेके बैठो क्योंकि तुम किसी काम के तो गुड फॉर नथिंग। ऐसे लोगों को ड्यूटी देना, छुट्टी देना बराबर क्या काम है? बताइए, कोई जिम्मेदारी हो। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति छुट्टी मांगता तो सामने वाले के जो इंचार्ज होता है ना, उसकी हालत खराब हो जाती। ये देखिए, ये होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदार व्यक्ति कभी चैन से सो नहीं सकता, सोते में भी कॉल आ सकती है। हमारे फादर उसमें थे, ही इज अ चीफ फायर ऑफिसर इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और चीफ फायर ऑफिसर का मतलब मालूम है, ही इज इंचार्ज ऑफ द सेक्शन, फायर ब्रिगेड के इंचार्ज थे। और उनके पास उस समय वो टेलीफोन था ना, तो ट्रिंग ट्रिंग वाला, और वो मच्छरदानी लगाते थे। और वो एक बार मच्छरदानी फट गई, उन्होंने मच्छरदानी लगाने लगी, वो नींद में हाथ मार के फोन उठाना, और वर्दी ऑलवेज रेडी, फट से पहनते थे, निकल जाते। हम लोग को पता भी नहीं चलता था कब निकलते रात में। आग लगी, कॉल आई तुरंत, क्योंकि वो इंचार्ज है, उनको सब कॉन्डक्ट करना होता है। तो कोई नींद नहीं, कुछ नहीं, खाना खा रहे हो, फोन आ गया, खाना छोड़कर सीधे भागो। ये होती रिस्पॉन्सिबिलिटी। मसीही जीवन इसी तरीके का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ। अब कैसे हम आज के मसीहों को देखते हैं, एकदम लिस्टेड, मन हुआ तो झूलते हुए आ गया। किसी का लॉटरी निकल गई तो बड़ी खुशी, खिला हुआ आ गया, और नहीं निकली तो मुरझाया हुआ। और अपने समय से जो नियुक्त टाइम है, घड़ियां नहीं किसी की सही है, या ये कह लीजिए प्रायोरिटी नहीं है। हम अपने सब कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे सेकेंडरी। जी, कुछ समझ में आया? अधूरे सुधार। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 3 पद पढ़िए। मत्ती 7 अध्याय का 3 पद। तू क्यों अपने भाई की आंख का, मसीही लोगों में मालूम प्रॉब्लम क्या है? इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी, इनमें ये, सब में कमी देख रहे हैं। आगे पढ़िए। और अपनी आंख का, ये तिनके और लट्ठे में क्या अंतर है बताइए जरा। ये थोड़ा ऐसी कहावत है। हाँ, तिनका जो होता है वो महीन सा होता है। किसी की आंख, हम लोग तिनका पड़ जाता है ना कभी कभी, उसको निकालते हैं। लेकिन आपकी आंख में कभी लट्ठा, इंग्लिश में लॉग लिखा हुआ, एक मोटे पेड़ का तना नहीं होता,
कभी मैंने देखा नहीं किसी के आंख में चला गया हो। लेकिन ये बात स्पिरिचुअली बोली जा रही है, इसी से ये समझ में आता है ये फिजिकल बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल बात है कि आंख का तिनका यानी दूसरे की छोटी छोटी कमियों को बहुत देख रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी कमियों को ध्यान ही नहीं है। हम क्या है? तू दूसरे की आंख का तिनका क्यों निकालता है? अपनी आंख का लट्ठा क्यों नहीं दिखाई देता? हाँ जी, जब आप यूं करते ना तो ये कितनी उंगली आपकी तरफ आ गई, तो ये तिनका हो गया, ये लट्ठा हो गया। समझ में आ गया ना इजीली? अब आगे पढ़िए। और जब तेरी आंख में लट्ठा है तू अपने भाई से क्यों कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल लूं? हे कपटी, पहले क्या करना चाहिए? तब अपनी आंख में लट्ठा दिखता ही है ना, तिनका जरूर दिख जाता है। जब आपकी आंख में लट्ठा पड़ा होगा ना तो नीचे जरा सा जो दिखेगा वही तो तिनका है। आप जो गलत दृष्टिकोण रख रहे हैं, मैक्सिमम आपकी आंख बंद है, जरा सा दिख रहा है, इसीलिए आपको गलत दिख रहा है। अपनी आंख का लट्ठा निकाल, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पहले क्या करना चाहिए? खुद में सही सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज देख लीजिए, मसीहों को हम देखते हैं कलीसियाओं में, मालूम है वहां के पास्टर तो छोड़ दीजिए, वहां के मेंबर्स और दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, मेरे यहां चलो, मेरे यहां चलो। उसकी जिंदगी देख लीजिए, उसकी जिंदगी में आपको लट्ठा दिखाई देगा, लेकिन वो आपकी जिंदगी में तिनका देगा। अरे आप यहां पर इतने सालों से कुछ नहीं मिला, देखो हम लोग वहां पे हैं। लट्ठा तिनका समझते रहिएगा। आगे पढ़िए, लूका 17 में कहां तक पहुंचे थे? हाँ, नहीं, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 17 से पढ़ रहे थे ना, 22 तक पढ़ना था। कहां तक गए थे? नहीं, लूका में, लूका। परंतु उसने उनकी मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस नहीं, ये लूका 17 अध्याय में आइए, लूका नहीं, लूका 11 अध्याय 24 के बाद 28 तक जाना था ना। वो उसमें से निकल जाती है, अपने से बुरी 7 आत्माओं को लेकर आती है। नहीं, एकदम जब वो ये बातें कह ही रहा था, कंटिन्यूएशन में रहेंगे ना, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें, तो यीशु मसीह के लिए कह रही थी, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा हां। यीशु मसीह ने इस बात को हल्का कर दिया। यीशु मसीह की मां की बड़ाई कर रही थी कि धन्य है वो स्त्री जिसने तुझे जन्म दिया और जिसने तुझे दूध पिलाकर पाला। यीशु मसीह की मां की बड़ाई कर रही थी। यीशु मसीह ने तुरंत क्या किया? देखिए, कंटिन्यूएशन में एक भी अर्थ बीच में कोई वर्स नहीं है, कॉन्टेक्स्ट की बात है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? हाँ, क्या बता रहा है? धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनकर सुनते और खाली सुनते, वो धन्य नहीं है। धन्य का मतलब होता है आशीषित। कितने लोग आशीषित होना मांगते हैं? क्या करना होगा? दुआ करनी होगी। हाँ, जो आप सुन रहे हैं डेली, रेमा है ये, स्पोकन वर्ड। और इसको देखिए, व्यवस्था जो थी वो भी परमेश्वर ने मूसा को बोला, और जैसा जैसा बोला मूसा ने वो किया, और जो जो किया लोगों को उन विधियों में बांध रहा था परमेश्वर रेमा के द्वारा। और उसके बाद आप ये जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, ये टोटल रेमा है, यानी परमेश्वर का स्पोकन वर्ड जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला।
और ये जो भविष्यवाणियां हैं, भविष्यवाणियों की पुस्तक है, ये फुल ऑफ वार्निंग्स है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार कोई नहीं कर रहा था, लोगों के इंटेंशंस गलत थे इजरायलियों के, तो परमेश्वर उन्हें वार्निंग दे रहा था। तो ये जो स्पोकन वर्ड है ये फुल ऑफ वार्निंग होता है। आप इसको अगर नहीं मानते, इसका अनादर करते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं, तो आप पर परमेश्वर का दंड आता है। ये बलवा करना है या विरोध करना है। अब देखिए मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 27 पद। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 27 पद। परंतु मैं, ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो औरों को तो प्रचार करूं और मैं आप ही किसी रीति से। यह है मसीही जीवन। मसीही जीवन, मसीही व्यक्ति, मसीही महिला वो है जो खुद को मार कूट के कंट्रोल में रखे। दूसरों पे तो सब डंडे चला रहे है ना। आपने कब अपने आप को, अपने मन को मारा कूटा है? नहीं, हम तो बेबी हैं, हम तो जो मन में आता है वो करते भागते हैं। हम तो बड़ी जल्दी लालच में फंस जाते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं। अरे मैं सबसे बड़ा पापी बनने को तैयार हूं, जो बातें बोल रहा हूं मैं करता हूं, और बाकी सब तो बेचारे धर्मी। नहीं, हम लोग तो ऐसा करते ही नहीं है। सबसे बड़े पापी तो हम हैं, हम मानने को तैयार है, क्योंकि अगर पापी ना होते तो हम पर अनुग्रह भी ना होता। हालेलुया। मैं पब्लिकली बोलने को तैयार हूं, आई एम अ सिनर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पापियों के लिए ही प्रभु आया। His name is Jesus Christ। और उसने पापियों को नई सृष्टि बनाई ताकि उसकी महिमा के लिए काम करें, उसकी इच्छा के लिए काम करें। हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपके बीच में नहीं खड़े हुए हैं, हम उसकी इच्छा को लेकर आपके बीच में आए। और उसकी इच्छा क्या मालूम है? जैसे उसने मुझे नई सृष्टि बनाया, आप सबको भी बनाना चाहता है। सेम आपको भी एकदम वैसे ही बनाना। हम सबको पौलुस के जैसा, हम सबको मसीह के जैसा बनाना मांग रहा है। कितने लोग तैयार हैं बनने को? बड़ा मेहनत का काम है ना। क्यों मेहनत है बताइए? एक छोटे बच्चे को एक दिन में आप MBBS करा सकते हैं, इंजीनियरिंग करा सकते हैं, तो कठिन काम है ना उसको तैयार करना। कितना परेशान करेगा? जैसे जैसे बड़ा होगा परेशानी का साइज भी बड़ा होगा, समस्या गंभीर होगी और आपको निपटना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? अपने बच्चों से जब नहीं निपट पाते हैं तो आप बड़े बच्चों से अपने कैसे निपट लेंगे? है निपटने लायक? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप पर अपने परम पिता के ताबे नहीं है, इसीलिए आपको कठिनाई होगी। आप आज्ञाकारी नहीं होंगे तो आपका बच्चा होगा, जैसा पेड़ होगा वैसी फल होगा, है ना। सुधार किधर होना चाहिए? पेड़ में, माता पिता, तो फल अपने आप सही होगा। तो पेड़ ही नहीं सही होगा तो फल अपने आप सही हो जाएगा? लठ लेके मारोगे तब भी नहीं होगा, और बागी हो जाएगा वो, और पूरा घर नाश कर देगा। मालूम क्यों? क्योंकि तुम में अब वो ताकत नहीं है, वो जवान हो गया, उसके अंदर ताकत है, वो नष्ट कर देगा। इसलिए मार काट ये सब चीजों से हल नहीं है। हल है तो परमेश्वर हमको हल सिखा रहा, हमारे जीवन से शुरू होगा हल। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे 11 पद तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि
वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे और जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आपको कहां का सीन दिखाई दिया? उद्धार प्राप्त यहूदी, है ना? क्या हुआ था? मसीह उनके साथ साथ चलता था और फिर भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि आप मसीह के साथ साथ चल रहे हैं? या ये कह लीजिए मसीह आपके साथ साथ चल रहा है। दो फेजेस हैं। मसीह उनके साथ साथ चलता था, लेकिन वो उसके साथ नहीं चलते थे। नए नियम में यही चेंज किया गया है, हमें उसके साथ चलना है ना? अब एक बात बताइए, मसीह जो है वो स्पिरिचुअली जो रिलेशनशिप है वो कलीसिया का पति है, तो वो पत्नी के पीछे चलेगा कि पत्नी उसके पीछे चलेगी? आप ऐसी कलीसिया देखिए जो मसीह के अलावा भाग रही है अपनी दिशा में। वो किसकी? वो यीशु मसीह की नहीं, मसीह कलीसिया नहीं है जो अपनी योजना बनाकर अपने काम कर रही है। वो क्या मसीह की कलीसिया हो सकती है? समर्पित पत्नी। ये बहुत एंशिएंट चीजें हैं, आपको बहुत बारीक चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो पति के पीछे ही चलेगी। पति का मार्गदर्शन थोड़ी ना करेगी पत्नी, पति को फॉलो करेगी ना। ये पौलुस दिखा रहा, आगे पढ़िए। ये बातें हमारे लिए, यानी हम आज जो अंतिम समय में इस कलीसिया के लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद, आत्मिक भोजन करने के बाद, आत्मिक जल पीने के बाद और मसीह उनके साथ साथ चलता था, उसके बावजूद उन्होंने लालच किया। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे, और ना हम व्याभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में देखिए कितनी बड़ी बड़ी तादाद में मर रहे थे जी। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। तभी पीतल का सांप आया, और आज भी मेडिकल साइंस में एक पोल के ऊपर पीतल का सांप किसी भी एम्बुलेंस के पीछे देखिए छपा रहता है। वो कहां से आ रहा है? बाइबल से आ रहा है ना जी। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। ये किसके लिए लिखा गया है? तो आपको बराबर यही तो बार बार दिखा रहे हैं कि देखो वो क्या कर रहे थे और उसका नतीजा वो भोग रहे थे। तो कलीसियाओं में भी तो लोग वही कर रहे हैं, तो नतीजा बदल जाएगा क्या? है नहीं बदलेगा ना। उनका नहीं बदला तो हमारा भी नहीं बदलेगा। परमेश्वर बराबर से निपट रहा है, यहूदी अन्य जाति। और आखिर में पौलुस के द्वारा परमेश्वर की आत्मा कह रही है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई अन्य जाति, नई सृष्टि सब कुछ है। क्योंकि दोनों एक ही सी हरकत कर रहे हैं, सेम टू सेम। कोई फर्क है? अब आप यहां पे पूरा हमने आपको इसीलिए दिखाया कि ये क्या दिखा रहा है। इसके बाद एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय पहला पद। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय पहला पद। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को
शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आपको मालूम है धार्मिकता, पवित्रता जो है वो धार्मिकता को स्टैब्लिश करती है। बिना पवित्रता के कोई धार्मिकता नहीं। सेल्फ राइचियसनेस में पवित्रता नहीं है और राइचियसनेस ऑफ गॉड में पवित्रता बहुत मुख्य है। जब तक वो हमें आत्मा में उसने शुद्ध किया बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, और प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन हमारे मन, प्राण और इच्छा भावना को, सब चीजों को वो शुद्ध करके नई सृष्टि बना रहा है। और ये कार्य हमारे जीवन में लगातार चलता है प्रोग्रेसिवली। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 20 और 21। पौलुस कह रहा मेरे मन की उमंग ये है जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया है वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर। पौलुस कहना क्या जा रहा मालूम है? वो किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई कलीसिया में सेवकाई नहीं करना मांगता। आजकल क्या हो रहा है, एक संस्था एक सेवकाई को शुरू करती है और जो कोई चाहता है उसको वहां पास्टर नियुक्त कर देती है, लेकिन ये बिब्लिकल नहीं है। ये बिब्लिकल नहीं है। पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहा था हाँ के नाम, और इसका मतलब पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया विशेष सेवक था, जो विशेष कार्य के लिए चुना गया था। क्योंकि पौलुस ने कहा कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नेव डाली है, काय की? कलीसिया की, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, यानी सेवकाई रखता है। तो पौलुस की जो फाउंडेशन थी वो फाउंडेशन थी जीसस क्राइस्ट और द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके अलावा कोई दूसरी फाउंडेशन नहीं हो सकती। उसने कहा कि वो नेव पड़ चुकी है और वो ऑलरेडी है। अब आप बताइए लोग आज क्या कौन सी फाउंडेशन डाल रहे हैं? बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है सब। पौलुस ने सुसमाचार की नींव पर काम शुरू किया और इसीलिए वो कह रहा है कि मैं किसी भी कलीसिया में जाकर सेवकाई नहीं करता हूं, मैं तो केवल उसी कलीसिया में जिसकी फाउंडेशन मैंने डाली, सुसमाचार, यानी वो सुसमाचार पर आधारित कलीसिया का सेवक है और वही वो सेवकाई करना चाहता है। मालूम क्यों? क्योंकि वही मसीह की कलीसिया है। वरना और लोग मालूम कौन कौन, मैं आपको फाउंडेशंस दिखाता हूं। फाउंडेशंस इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का पहले पद से पढ़िए, पहला और दूसरा पद। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव। आज लोग क्या कर रहे हैं? ये ढेर सारी डॉक्ट्रिन्स हैं, इनकी फाउंडेशन पर कलीसियाएं खड़ी कर रहे हैं। क्या होगा? आप जब तक अज्ञानता में रहेंगे आत्मिक तौर पर, तब तक गलत काम करने वाले आप पर हावी रहेंगे और मसीह की महिमा आपके जीवन से नहीं हो सकती। बॉर्न अगेन होने के बाद खतरा ज्यादा है ना। देखिए, हम आपको सीधा सीधा बता दें, सारी दुनिया शैतान के वश में। जो उसके वश में है उनके खिलाफ तो होगा नहीं। जैसे ही कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन होकर कलीसिया में आएगा वो खतरों में गिर जाएगा। कौन से? फिजिकल नहीं, आत्मिक खतरों में। और आपको मालूम है परमेश्वर की सबसे बड़ी पावर, स्पिरिचुअल में सबसे बड़ी पावर परमेश्वर है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। और जब आप आत्मिक खतरों को समझ नहीं पाते
और आप प्रलोभन में फंस गए, इधर उधर गलत जगहों में जाते हैं, तो परमेश्वर आपको हमेशा के लिए अनंत दंड के लिए वो कर देगा। मालूम क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और वो आपको अपने पुत्र के बलिदान के आधार पर निकाल के ला रहा है। लेकिन आपका मन संसार में, सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में लगा होता है और शारीरिक बातों में लगा होता है, तो आप परमेश्वर की आत्मा की बातों में मन नहीं लगाते। यही आपकी कमजोरी है और इसी कमजोरी का फायदा वो लोग उठाएंगे जो ये देख लेंगे कि ये तो निर्बल है और इसका मन वचन में तो लगता नहीं, इसको क्रियाओं में फंसाओ, और आपको वो मरे हुए कामों में फंसा देते हैं। कितने लोग आज इस बात का पश्चाताप करना चाहते हैं कि कभी कभी आप ऐसी गतिविधियों का शिकार हुए हैं और अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया है कि हे प्रभु, हम बार बार आपके वचन को सुनते हैं लेकिन मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते, बल्कि हम अपनी जिद में वैसे ही करते रहते हैं जैसा हम आदी हैं करने के। आज जो लोग अपने स्थान पर खड़े होकर ये अपने परमेश्वर की उपस्थिति में ये कहने के लिए तैयार हैं, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हम पश्चाताप कर रहे हैं, हमारे सब जाने अनजाने गुनाहों की क्षमा हमको दे दीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। हमने आपके वचन को सुना है और इस वचन ने हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो कुछ भी है उन चीजों को प्रकट किया है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। वो कोई इच्छा हो सकती है, कोई कल्पना हो सकती है, कोई भावना हो सकती है। आप परमेश्वर के सामने उपस्थित है। क्या आप पश्चाताप करने की इच्छा कर रहे हैं? अगर आप पश्चाताप करने के लिए राजी हैं तो परमेश्वर, और पश्चाताप सच्चा होना चाहिए, संपूर्ण मन से होना चाहिए और पूरे हृदय के साथ होना चाहिए और शिद्दत के साथ कि हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए और मुझे आने वाले संकटों से आप ही बचा सकते हैं। आप हमें अनंत जीवन का वारिस बना सकते हैं। आपने हमको चुना है और आपने हमको इस संसार से निकाला है ताकि हम आपके राज्य की संतान बन सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने तो प्रभु पहले ही से अनुग्रह कर दिया। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा आपने अपना प्रेम और अनुग्रह दोनों प्रकट किया और हमारे पापी स्वभाव को यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर नाश कर दिया और हमें पाप से मुक्त होने का एक मार्ग दिया है, और वो मार्ग कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और आज प्रभु यीशु मसीह के सामने हम जब पश्चाताप कर रहे हैं और जब सब लोग आपके सामने अपना समर्पण कर रहे हैं, आपका अनुग्रह फिर से इन पर छा जाएगा और आप इनको अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए इनके भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करना आरंभ करेंगे। प्रभु इनकी जिंदगियां आज से रिन्यू हो जाए और ये उस नए जीवन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उपलब्ध है उसे प्राप्त करने के लिए लग जाएं और अपना केंद्र कर लें कि सब कुछ करने के साथ साथ उन्हें आपके वचन की खुराक जरूरी, ताकि वो आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। सारी महिमा आपको मिले और हम सबका जीवन उस महिमा को प्रकट करे जो आपके द्वारा हमारे जीवन में प्रकट की जाती है। आदर और धन्यवाद आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।